अभी थोड़े ही दिनों पहले इंटरग्लोब एविएशंस यानी कि इंडिगो एयरलाइंस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए थे। मैंने इंडिगो एयरलाइंस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करते हुए वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने उनके एग्जैक्ट नंबर्स वगैरह का जिक्र किया था उस वीडियो में। एंड उनकी मैनेजमेंट ने जो मैनेजमेंट कमेंट्री की थी कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को लेके, उसके बारे में भी आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग HDFC सिक्योरिटीज़ का एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आया है इंटरग्लोब एविएशंस के फ्यूचर को लेके। हम उस ब्रोकरेज रिपोर्ट को एक डिटेल वे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, एंड देखेंगे कि HDFC सिक्योरिटीज़ का क्या नज़रिया है इंटरग्लोब एविएशन के फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस को लेके, एंड इन ए जनरल जो कंपनी का फ्यूचर है उसको लेके HDFC सिक्योरिटीज़ क्या सोचती है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो अपडेटेड फैशन में पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि HDFC सिक्योरिटीज़ ने अपने ब्रोकरेज रिपोर्ट में इंटरग्लोब एविएशन के बारे में क्या कहा है। दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, HDFC सिक्योरिटीज़ का ब्रोकरेज रिपोर्ट है, 3 जून को निकाला इन्होंने, 3 जून 2020 को। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसमें पहले हाईलाइट करके रखे हैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने अपनी जो रेटिंग है वो बाय से कम करके ऐड पे कर दी है। अभी इनका करंट मार्केट प्राइस 1023 का है, टारगेट प्राइस इन्होंने रिवाइज करके अब 1110 का कर दिया है इन द पीरियड ऑफ 6 to 10 मंथ्स। इसके बारे में रीजंस उन्होंने क्या क्या दिए हैं अपनी रेटिंग घटाने के लिए, वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे। दोस्तों, पहले इन्होंने जो प्राइस टारगेट दिया हुआ था वो 1750 दिया हुआ था इंडिगो के लिए, उसको इन्होंने घटा के अराउंड 1110 का किया था। आप समझ सकते हैं कि प्राइस टारगेट बहुत ज़्यादा डाउन किया है इन्होंने। इसके बारे में दोस्तों इन्होंने जो रीज़न दिया है वो ये है कि वी डाउनग्रेड इंडिगो टू ऐड फ्रॉम बाय अर्लियर, द मैनेजमेंट इज शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम ग्रोथ टू कंजर्विंग कैश एंड इज रिवाइजिंग इट्स फुल ईयर कैपेसिटी गाइडेंस टू फैक्टर इन द वीकर डिमांड एनवायरनमेंट। तो ये लोग बोल रहे हैं कि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक्चुअली अपने Q4 रिजल्ट्स के एनालिसिस वीडियो में बताया था कि इनकी मैनेजमेंट कम्प्लीटली अभी इस चीज़ पर फोकस कर रही है कि इंडिगो के बैलेंस शीट को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए, कैसे कैश रिजर्व ज़्यादा मेंटेन किए जाए, क्योंकि जो कमिंग वाला टाइम है दोस्तों 1-2 साल का, अभी वो एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ग्लूमी सा टाइम है। किसी को नहीं पता कि एयरलाइंस इंडस्ट्री कितना ज़्यादा रिकवर कर पाएगी कोविड-19 के बाद, डिमांड कैसी आएगी, पैसेंजर्स ट्रैवल करने को एयरलाइंस के थ्रू कितना ज़्यादा सेफ़ फील करेंगे, ट्रैवल करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, लेज़र ट्रैवल कितनी जल्दी पिकअप होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं अभी, जिसकी वजह से एयरलाइंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्लूम है। आप लोगों ने दोस्तों बर्कशायर हैथवे के एनुअल जनरल मीटिंग में भी सुना होगा, मिस्टर वॉरेन बफे ने अपने एयरलाइंस के जितने भी स्टॉक्स थे उनके पास, वो सारे लॉस में बेच दिए। उन्होंने कहा कि मैं एयरलाइंस इंडस्ट्री को अभी कम्प्लीटली समझ नहीं पा रहा हूँ, एयरलाइंस इंडस्ट्री के फ्यूचर को मैं कम्प्लीटली आकलन नहीं कर पा रहा हूँ, स्पेकुलेट मैं करना नहीं चाहता। तो ये कह के उन्होंने लॉस में रहते हुए अपने एयरलाइंस इंडस्ट्री के सारे स्टॉक्स बेच डाले। तो एयरलाइंस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है उसको कम्प्लीटली कोई भी अभी क्लियरली नहीं समझ पा रहा कि इसमें डिमांड लौटेगी नहीं लौटेगी। ऐसे ही एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ के जो बिजनेसेस होते हैं उनमें प्रॉफिट कमाना बहुत टफ होता है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस वगैरह बहुत सारे अननोन चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है। तो इसलिए इन एनी केस प्राइसिंग पावर भी बहुत ज़्यादा नहीं होती एयरलाइंस कंपनीज़ के पास। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से एयरलाइंस कंपनीज़ के लिए प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होता है। एंड उसको अभी जो गोइंग फॉरवर्ड जो फ्यूचर आउटलुक है उसमें ये कंपनी कैश बहुत ज़्यादा रिजर्व करने के पीछे ध्यान दे रही है, कंजर्व करने के पीछे ध्यान दे रही है रादर देन ग्रोथ। ये अपने एयरलाइंस इंडस्ट्री में खुद को 1-2 साल के अंदर उतना ग्रोथ पे फोकस शायद नहीं करेगी, एंड खुद को सर्वाइव करने के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें कहा कि वेल वी बिलीव दैट इंडिगो इज़ बेटर प्लेस टू विथस्टैंड द डाउन टर्न ड्यू टू डोमिनेंट मार्केट शेयर्स के लिए हेल्दियर बैलेंस शीट एज कम्पेयर टू कंपटीशन एंड कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स फेजिंग आउट ऑफ ओल्डर CEO प्लेन्स एंड ओवरऑल डिमांड आउटलुक इज चैलेंजिंग। तो इन्होंने पास दोस्तों काफ़ी सारे प्लेन्स थे जो कि ओल्डर मैं आपको इसके बारे में कम्प्लीटली एक नीचे जाते हुए बताऊंगा कि CEO प्लेन्स क्या होते हैं। अभी ये NEO प्लेन्स पे मूव कर रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन वाले। मैं बताऊंगा कि CEO और NEO प्लेन्स में डिफरेंस क्या है और ये क्यों मूव कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा। बाकी इनके फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल 20 के रिजल्ट्स के बारे में भी इन्होंने बताया कि रेवेन्यूज़ थोड़ा सा ही ग्रो किया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने Q4 वाले रिजल्ट से बता दी है। अगर आप इनके बारे में एग्जैक्टली नंबर्स देखना चाहते हैं, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो मैनेजमेंट का कॉल था उससे HDFC सिक्योरिटीज़ क्या टेकअवेज ले रही है।
तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों पहले तो यही चीज़ थी कि वो लोग अपना कैपेसिटी अपना कॉस्ट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, और उसी के बेसिस पे कैपेसिटी भी वो अपनी उस तरीके से ही रखेंगे जितना कि मार्केट को ज़रूरत उन्हें लगेगी। तो मुझे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट लगी, उन्होंने ये लगी कि इंडिगो इज़ रिड्यूसिंग फिक्स्ड कॉस्ट विच आर 40% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। देयर हैज़ बीन 5 to 25% सैलरी कट। फर्दर टू प्रिजर्व कैश, इंडिगो विल स्किप डिविडेंड्स दिस ईयर। As the older CEO planes are phased out, the airlines will make savings in supplementary rentals of around 16.8 billion in fourth quarter. According to management, these measures would result in additional liquidity of 30 to 40 billion over the year. तो इनकी मैनेजमेंट ने सैलरी कट वगैरह भी किए हैं, इन्होंने डिविडेंड्स इस साल दिए नहीं है किसी भी अपने शेयर होल्डर को। ये लोग गोइंग फॉरवर्ड अपने जो सीईओ प्लेन्स हो उनको जैसे जैसे अपने फ्लीट से हटाएंगे तो उनका जो रेंटल इनका जाता है वो भी बचेगा। तो ये सारी चीज़ें अराउंड 30 से 40 बिलियन रुपीज़ का एक डिफरेंस क्रिएट करेगा ओवर ईयर, जो कि इनके कैश बैलेंस में ऐड होगी। तो मतलब आप देख सकते हो कि इनका जो फुल फोकस है वो अभी अपना कैश रिच रहने का है, अपने बैलेंस शीट में कैश ऐड करने का है, ताकि जो ये चैलेंजिंग टाइम्स है इनको ये सर्वाइव कर सके। 1 साल 2 साल 3 साल इतने में जब वापस डिमांड वापस आएगी, जब कोविड वाली चीज़ें लोग धीरे धीरे बिल्कुल भूल जाएंगे, जब नॉर्मलसी लौटेगी, फिर ये शायद ग्रोथ पे फोकस करना शुरू करेंगे। इसके बाद एक चीज़ और अच्छी इन्होंने नोटिस करी कि इंडिगो इज़ रिवाइजिंग फुल ईयर कैपेसिटी गाइडेंस। द एयरलाइन करेंटली हैज़ 262 एयरक्राफ्ट एंड विल बी रिवाइजिंग इट्स फुल ईयर फ्लीट टारगेट शॉर्टली बेस्ड ऑन द डिमांड असेसमेंट्स। तो इस कंपनी के पास अभी टोटल 262 एयरक्राफ्ट्स है, जिसको कि अभी ये लोग कम्प्लीटली देखेंगे कि आगे रहते हुए डिमांड्स कैसी रहती है, एंड उसके बेसिस पे अपने फ्लीट्स को अब आगे जस्टिफाई करेंगे, आगे कट डाउन करेंगे। इनको शायद इतने एयरक्राफ्ट की ज़रूरत ना पड़े तो वो लोग धीरे धीरे कुछ एयरक्राफ्ट को हटा देंगे अपने फ्लीट से। बाकी इन्होंने यहाँ पे वही बताया कि द कैरियर विल बी retiring its 120 CEOs over the next 2 years, while the airline can have a phased addition of the A320 NEOs as per the negotiation with Airbus। तो दोस्तों NEO और CEO क्या है ये मैं आपको अभी भी नीचे बताऊंगा, मैंने आपको बोला था वो मैं exactly आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या होता है। बाकी आइए और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया। इन्होंने एक चीज़ बताई कि रेवेन्यूज़ वर ड्रिवन बाय हायर एंशिलरी इनकम ओवर 30% ईयर ऑन ईयर एज द एयरलाइन कन्वर्टेड 10 planes to freighters। Employee cost increased for around 20% year on year. However, there has been a 5 to 25% salary cut across the organization, except for certain employees with lower pay grade। तो ये लोग वही बता रहे हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट इनिशियली तो इंक्रीज़ की थी, बट अभी सिंस मोरलेस सभी के 5 से 25% तक सैलरी कट हुए हैं, तो वो मोरलेस जस्ट वापस कवर अप हो गई है जो एम्प्लॉय कॉस्ट में इनका इंक्रीज़ आया था। बाकी स्टेबलाइजिंग फ्यूल कॉस्ट ने भी इनके थोड़े ग्रॉस मार्जिन के एक्सपेंशन में हेल्प करी है इस साल। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्चुअली नोट डाउन करके रखा है कि A320 NEO और A320 CEO ये दोनों एयरप्लेन्स के एक टाइप होते हैं, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है एयरबस जो कि ये प्रोवाइड करती है। तो CEO पुराना एक मॉडल है जिसको करंट इंजन ऑप्शन इसका फुल फॉर्म होता है CEO का, ये पुराना टेक्नोलॉजी है। एंड NEO का मतलब होता है न्यू इंजन ऑप्शन। मैंने इनके बारे में पढ़ा था दोस्तों, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उन्होंने ये लिखा है कि 95% ऑफ द थिंग्स जो फीलिंग है पायलट के लिए, जो ट्रेनिंग चाहिए होती है पायलट को, मोरलेस सेम चाहिए होती है। जस्ट कि कुछ कुछ चीज़ें कि NEO नए टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है तो थोड़ा लाइटर सा फील होता है, तो इन सब डायरेक्शन में है। तो जैसे जैसे इंडिगो अपने CEO वाले फ्लाइट्स धीरे धीरे अपने फ्लीट से हटा देंगे, एंड धीरे धीरे ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड्स NEO के जो एयरबसेस है वो सब ऐड करेंगे अपने फ्लीट में, तो इससे भी इनको कॉस्ट कट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्रोकरेज रिपोर्ट का डिस्कशन पसंद आया हो, इसके एनालिसिस पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके इन सब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में, एंड उनसे भी बोलिए कि अगर वो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो। आपको पसंद आए तो थैंक्स, लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।